खबर आग की तरह फैल गई। कभी शक्तिशाली हेंग यू संप्रदाय गिर गया था। वांग लिन का दिल जोर से धड़क रहा था। डर ने उसे जकड़ लिया। उसका परिवार, उसके दोस्त, जिनसे वो प्यार करता था, सब खतरे में थे। क्रूर और सत्ता के भूखे जवान दाओ संप्रदाय ने अब उनके भाग्य को नियंत्रित कर लिया था। निराशा उसे निगलने की धमकी दे रही थी, लेकिन उसके अंदर दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी जल उठी। उसे उनकी रक्षा करनी थी, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना हो। मुझे उनकी रक्षा करनी है, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना हो। वांग लिन के विचार तेजी से दौड़ रहे थे। उसे अपने परिवार के घर की गर्माहट, अपने साथी शिष्यों की हंसी याद आ रही थी। अब केवल सन्नाटा और अनिश्चितता रह गई थी। जिम्मेदारी का बोझ उस पर पड़ रहा था। अपने प्रियजनों और विस्मरण के बीच बस वही खड़ा था। आगे का सफर खतरनाक होगा, लेकिन वो इसका सामना करेगा। स्थिति की गंभीरता शेष शिष्यों पर छा गई। हर चेहरा चिंता और अनिश्चितता से भरा हुआ था। हुआंग लॉन्ग, जिसका चेहरा दुख से भरा हुआ था, अपने शिष्यों को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। उसने एक उदास दाओ झू को संप्रदाय के पतन के बारे में बताया और उनके भविष्य की चिंता व्यक्त की। उनके भव्य हॉल, जो कभी गौरव का प्रतीक थे, अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। उनकी पोषित शिक्षाएं, जो पीढ़ियों से संजोई गई थीं, हवा में बिखर गईं। उनके नुकसान का बोझ हवा में भारी था, जैसे हर सांस में दुख घुला हो। हमारे भव्य हॉल, जो कभी हमारी पहचान थे, अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। यह दृश्य हमारे दिलों को चीर रहा है। हमारी पोषित शिक्षाएं, जो हमें मार्गदर्शन देती थीं, हवा में बिखर गईं। हमारे नुकसान का बोझ, ये बहुत भारी है। ये दुख सहन करना मुश्किल है। वांग लिन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। हर गिरे हुए साथी के साथ उसका दिल दुख रहा था। वह अपने साथियों के दर्द को महसूस कर सकता था। वो टूटा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे उसकी आत्मा बिखर गई हो। क्या उसे अपने परिवार को ढूंढना चाहिए, जो उसकी दुनिया का केंद्र थे, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। या उसे हार में भी अपने संप्रदाय के साथ खड़ा होना चाहिए? यह निर्णय लेना आसान नहीं था। दुविधा उसे खाए जा रही थी। वह नहीं जानता था कि किस रास्ते पर चले। वो जानता था कि वो अपने प्रशिक्षण की आग में बने भाईचारे के बंधनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बंधन उसकी ताकत थे। फिर भी जुआन दाओ संप्रदाय के हाथों अपने परिवार को पीड़ित होने के बारे में सोचना असहनीय था। यह विचार उसे अंदर से तोड़ रहा था। क्या मुझे अपने परिवार को ढूंढना चाहिए, जो मेरी दुनिया है, या अपने संप्रदाय के साथ खड़ा होना चाहिए? भाईचारे के बंधन, लेकिन मेरा परिवार, यह निर्णय लेना बहुत कठिन है। सीटूनान ने ठंडी और गणनात्मक निगाहों से एक अलग दृष्टिकोण पेश किया। उसकी आंखों में एक कठोरता थी जो उसके शब्दों में भी झलकती थी। उसने तर्क दिया कि जीवित रहना बाकी सब चीजों से बढ़कर है। उसके अनुसार केवल वही लोग इस नई दुनिया में जीवित रह सकते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इस नई दुनिया में भावुकता का कोई स्थान नहीं है। यहाँ केवल कठोरता और दृढ़ता ही मायने रखती है। उसने संप्रदाय के अवशेषों को छोड़ने, अतीत के बंधनों से मुक्त होकर एक नया रास्ता बनाने की वकालत की। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन आवश्यक था। उसके शब्दों ने करुणा से रहित वांग लिन की रीढ़ में ठंडक भेज दी। यह एक सच्चाई थी जिसे स्वीकार करना मुश्किल था। जीवित रहना बाकी सब चीजों से बढ़कर है। ये एक कठोर वास्तविकता थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस नई दुनिया में भावुकता का कोई स्थान नहीं है। यहाँ केवल वे ही जीवित रह सकते हैं जो अपने दिल को कठोर बना सकते हैं। संप्रदाय के अवशेषों को छोड़ दो और एक नया रास्ता बनाओ। ये एक नई शुरुआत का समय था। वांग लिन इन परस्पर विरोधी विचारों से जूझ रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। सीटूनान के व्यवहारवाद में एक निश्चित तर्क था। यह तर्क उसे समझ में आ रहा था, लेकिन उसे स्वीकार करना कठिन था। फिर भी अपने साथी शिष्यों को छोड़ने, हेंग्यू संप्रदाय की विरासत से मुंह मोड़ने के विचार ने उसे बेचैनी से भर दिया। यह एक ऐसा निर्णय था जो उसके दिल को भारी कर रहा था। क्या वो वास्तव में इतने क्रूर रास्ते को अपना सकता था? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। क्या मैं वास्तव में इतने क्रूर रास्ते को अपना सकता हूं? यह सवाल उसके दिल और दिमाग दोनों को परेशान कर रहा था। वो एक अलग रास्ते के लिए तरस रहा था। एक ऐसा रास्ता जो उसे शांति और संतुलन दे सके। एक ऐसा रास्ता जो उसकी वफादारी और उसके विवेक दोनों का सम्मान करे। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उसे इसे लेना ही था।
और उसके विवेक दोनों का सम्मान करे। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उसे इसे लेना ही था। निराशा के बीच आशा की एक किरण उभरी। हुआंग दशन और झांग देकुन जैसे शिष्य हालांकि दुख से भरे हुए थे, निराशा के आगे समर्पण करने से इनकार कर दिया। वे वांग लिन के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसकी शांत ताकत और अटूट दृढ़ संकल्प की ओर आकर्षित हुए। उनकी आंखों में उसने न केवल साझा दर्द बल्कि विरोध करने की साझा इच्छा शक्ति भी देखी। उनकी आंखों में मैं साझा दर्द और विरोध करने की साझा इच्छा शक्ति देखता हूं। वांग लिन ने जिम्मेदारी का एक उछाल महसूस किया। ये शिष्य, ये बचे हुए लोग मार्गदर्शन के लिए, आशा के लिए उसकी ओर देखते थे। वो उन्हें निराश नहीं करेगा। वो जो बचे हैं उनकी रक्षा करके अपने गिरे हुए साथियों की स्मृति का सम्मान करेगा। इस नए उद्देश्य ने उसके संकल्प को बल दिया। वो जुआन दाओ संप्रदाय को हेंग्यू की लौ को बुझाने नहीं देगा। मैं जुआन दाओ संप्रदाय को हेंग्यू की लौ को बुझाने नहीं दूंगा। वांग लिन के अंदर एक अजीब सी शक्ति उमड़ रही थी। यह उसकी नसों में दौड़ रही थी। दुख, क्रोध और अटूट संकल्प का एक शक्तिशाली मिश्रण। मैं हमेशा से एक सक्षम कृषक रहा हूं, लेकिन अब मेरे दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर मेरी असली क्षमता सामने आने लगी। उसने अथक प्रशिक्षण लिया, अपने कौशल को निखारा, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया, अपरिहार्य टकराव की तैयारी की। नेतृत्व का भार मेरे कंधों पर आ गया। मुझे पता था कि मेरे द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी हरकत, मेरे पीछे चलने वालों के भाग्य का फैसला कर सकती है। जिम्मेदारी कठिन थी, फिर भी उसने इससे पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैं करुणा, ईमानदारी और अपने लोगों की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ नेतृत्व करूंगा। वांग लिन की बढ़ती ताकत की खबर जुआन दाओ संप्रदाय के कानों तक पहुंच गई। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था। उन्होंने उसे एक खतरे के रूप में देखा, एक ऐसा खतरा जो उनके अस्तित्व को चुनौती दे सकता था। अवज्ञा की एक चिंगारी जिसे बुझाने की जरूरत थी। वे जानते थे कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह एक बड़ी समस्या बन सकती है। उन्होंने उसे कुचलने के लिए, प्रतिरोध की किसी भी उम्मीद को खत्म करने के लिए शिष्यों की एक टुकड़ी भेजी। संघर्ष अपरिहार्य था और वे इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। प्रतिरोध की किसी भी उम्मीद को खत्म करने के लिए शिष्यों की एक टुकड़ी भेजी। संघर्ष अपरिहार्य था और वे इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उस लड़ाई की एक क्रूर प्रतिध्वनि जिसने हेंग्यू को चकनाचूर कर दिया था। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। उन्हें लगता है कि वे मुझे तोड़ सकते हैं। वे नहीं जानते कि मैं कितनी दूर जा सकता हूं। उन्हें पता नहीं है कि अब मैं क्या करने में सक्षम हूं। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। वांग लिन ने अपने विरोधियों का सीधा सामना किया। वह अकेला था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो एक ऐसी क्रूरता से लड़ा जो उसे कभी पता ही नहीं थी कि उसके पास है। उसकी हर हरकत में एक नई ऊर्जा थी। उसकी गति तरल और सटीक थी, जैसे वह एक नृत्य कर रहा हो। उसके हमले उस कच्ची शक्ति से ओतप्रोत थे जो उसके माध्यम से प्रवाहित हो रही थी। यह शक्ति उसे अजेय बना रही थी। वो गति का बवंडर था, एक ऐसा बवंडर जो सब कुछ अपने रास्ते में बहा ले जाता है। वारों को हटा रहा था जैसे वे कुछ भी नहीं थे। हमलों का मुकाबला कर रहा था और हर बार वह और भी मजबूत हो रहा था। अपने विरोधियों को उनकी सीमा तक धकेल रहा था। उसकी जीत निर्णायक थी और यह उसकी नई ताकत और अटूट संकल्प का प्रमाण था। उसकी नई ताकत और अटूट संकल्प का प्रमाण। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। बचे हुए हेंग्यू शिष्य विस्मय में देखते रहे। उन्होंने वांग लिन की क्षमताओं के बारे में फुसफुसाते हुए सुना था, लेकिन उसकी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखकर वे आशा की एक नई भावना से भर गए। वो न केवल ताकत से बल्कि एक उग्र सुरक्षात्मकता से लड़ा जो उन सभी के साथ प्रतिध्वनित हुई। वो सिर्फ एक कुशल कृषक से कहीं अधिक था। वो एक नेता था। मैं न केवल अपने लिए बल्कि हम सभी के लिए लड़ता हूं। साथ मिलकर हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वांग लिन की जीत की खबर फैल गई। वो आशा का प्रतीक बन गया, जुआन दाओ संप्रदाय के अत्याचार के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक। उसके साहस और अपने साथियों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर अन्य गिरे हुए संप्रदायों के शिष्य उसके झंडे के नीचे आने लगे। वो एक रैली बिंदु बन गया था, एक बनता हुआ नेता। उनके गिरे हुए संप्रदाय के खंडहरों में उद्देश्य की एक नई भावना पैदा हुई। बचे हुए शिष्य
अपने साझा नुकसान और वांगलिन में अपने अटूट विश्वास से बंधे पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने उसके प्रति अपनी वफादारी का व्रत लिया, अंधी आज्ञाकारिता से नहीं, बल्कि उसकी ताकत, उसकी करुणा और उनके साझा आदर्शों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता के सम्मान से। मैं आपके विश्वास से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। साथ मिलकर हम हेंग्यू की विरासत का पुनर्निर्माण और सम्मान करेंगे। वांगलिन ने उनके विश्वास से विनम्र होकर नेतृत्व का पद स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि आगे की राह खतरे से भरी होगी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसने प्रतिकूल परिस्थितियों की आग में गढ़ा हुआ एक साझा भाग्य से एकजुट होकर एक नया परिवार पाया था। साथ मिलकर वे हेंग्यू की विरासत का सम्मान करेंगे, अतीत से चिपके रहकर नहीं, बल्कि एक नया भविष्य बनाकर। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, तबाह भूमि पर लंबी परछाई डालते हुए नव संयुक्त शिष्यों पर नाजुक शांति की भावना बस गई। उन्होंने एकता में ताकत पाई, साझा उद्देश्य में सांत्वना पाई। फिर भी वे जानते थे कि यह सिर्फ एक राहत है। जुआन दाऊद संप्रदाय बेकार नहीं रहेगा। एक तूफान पक रहा था और उन्हें तैयार रहना था। ये शांति नहीं रहेगी। जो कुछ भी आए, हमें सतर्क रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। वांगलिन दूर के तूफानी बादलों पर टकटकी लगाए जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। न्याय की लड़ाई, अत्याचार से मुक्ति की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। आगे आने वाले परीक्षणों से निपटने के लिए उसे अपनी सारी ताकत, अपनी सारी चालाकी की आवश्यकता होगी। लेकिन अब वो डरता नहीं था। उसके पास उसके साथी थे, उसका उद्देश्य था और अटूट संकल्प से भरा दिल था। वो आने वाले तूफान का सामना करेगा, एक उज्जवल भविष्य के लिए लड़ने के लिए तैयार।